क्या क्या घंटा हो गया? यह अहंकार है या सत्ता का घमंड? क्या ये वही लहजा है जो खुलेआम कहता है कि जनता मर जाए तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता? अगर गंदा पानी पीकर किसी के घर का बच्चा मर जाए, किसी के घर का बुजुर्ग मर जाए और पत्रकार सिर्फ इतना पूछ ले, साहब पीने का पानी साफ क्यों नहीं है, और जवाब मिले फोकट का सवाल मत पूछो, क्या क्या घंटा हो गया, तो यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह सत्ता का वो घमंड है जो जनता के दिल को चीर देता है। यह वही घमंड है जो कहता है कि तुम्हारी जान की कीमत हमारे लिए कुछ नहीं है। और दुखद बात यह है कि यह सब कुछ छुपा कर नहीं बोला जाता है, खुलेआम बोला जाता है, जैसे कि कहना चाहते हो कि हाँ हमें फर्क नहीं पड़ता, करना है तो कर लो। पर यह पहला मौका नहीं है कि ऐसा बोला गया हो। आज बात सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के बयान की नहीं है, आज बात उस सोच की है जो हर बार पीड़ित का मजाक उड़ाती है। याद करिए, जब ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़खानी हुई थी तब भी इसी तरह का बयान निकलकर सामने आया था। जब महिला खिलाड़ियों के साथ घटना हुई तो कहा गया बाहर क्यों निकले, इसका मतलब दोष किसका हुआ? मंत्री जी इस बात को कहकर क्या बताना चाहते थे कि दोष पीड़िता का था? और इतना ही नहीं, जब बंगाल में हिंसा की खबरें आई तो क्या बोला गया, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मतलब कि मरना है तो मर जाओ, लेकिन सवाल मत पूछो। और अब जब दूषित पानी को लेकर मौतें हुई, बच्चे बूढ़े बीमार पड़ने लगे, तो मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो जवाब क्या निकला, फोकट का प्रश्न मत पूछो, क्या क्या घंटा हो गया? यानी जनता की तकलीफ घंटा है या जनता का सवाल फोकट है? और यही सबसे बड़ी अपराध है। गंदा पानी और मौत ये हादसा नहीं, व्यवस्था की नाकामी है। इंदौर, जिसे कहा जाता है कि नंबर 1 शहर है, सफाई में टॉप, इवेंट में टॉप, सजावट में टॉप, लाइटें एक नई प्रकार की चमक, लेकिन उस चमक के नीचे पाइपलाइन सड़ रही थी, पानी में जहर घुल रहा था, लोग बीमार हो रहे थे। और फिर क्या हुआ? मासूमों की मौत, बुजुर्गों की मौत, सैकड़ों लोग अस्पताल में। यह कोई संख्या नहीं है, यह टूटे घर हैं, रोती माएँ हैं, उन बापों का सन्नाटा है जिन्होंने छोटे छोटे ताबूत उठाए। और जब सवाल पूछा गया, मंत्री जी ने क्या बोला, फोकट का सवाल मत पूछो, क्या क्या घंटा हो गया? मतलब मौत पर सवाल पूछना फोकट है? गंदा पानी पीकर मरे बच्चे फोकट हैं? बूढ़े माता पिता की मौत फोकट है? जब जनता ने कुर्सी पर बैठा दिया तो सेवक की जगह मालिक बन गए। जब चुनाव का समय आता है तो क्या कहते हैं, मैं जनता का सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, पैर छूते हैं, दरवाजे दरवाजे जाते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही आवाज़ बदल जाती है, लहजा बदल जाता है, जनता फोकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुर्सी नशा है या फिर सत्ता अफीम है, और इसी नशे से निकलता है वो जुमला, फोकट का सवाल मत पूछो, क्या क्या घंटा हो गया। लेकिन याद रखना, जिस जनता को फोकट समझा जा रहा है वही जनता सरकार बनाती है और वही गिराती भी है, और वही घंटी सत्ता की विदाई भी बजाती है। और जब वीडियो वायरल हुआ, थू हुई, लोग गुस्सा हुए, तो तुरंत ट्वीट दौरे, मीटिंग, सस्पेंशन। लेकिन सच्चाई क्या सामने आया कि यह डैमेज कंट्रोल है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या यह इमेज बचाने की कोशिश है? क्या सस्पेंशन के नाम पर अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? असल में सस्पेंशन किसकी होनी चाहिए? उस सोच का, उस अहंकार का, उस भाषा का जो जनता को कीड़ा मकोड़ा समझती है। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज होती है सवाल, कुर्सी और मंत्रालय नहीं। और जब नागरिकों के सवाल से सत्ता को डर लगने लगे और सत्ता से जुड़े लोग उसे फोकट कहने लगे, तो समझो लोकतंत्र के लिए यह ठीक संकेत नहीं है। और सिर्फ पाइपलाइन में नहीं, नीयत में भी लिखी जाए। दूषित पानी से शरीर मरता है, लेकिन दूषित भाषा से लोकतंत्र मार देती है। और अब जनता को घंटी बजानी होगी। आज जरूरत है हमें बताने की कि हम आपके सेवक नहीं, आप हमारे सेवक हो। हम डरे नहीं, चुप ना रहें, क्योंकि अगर आज हमने चुप्पी साध ली
तो कल कोई भी कह देगा तुम्हारी जान घंटा है। इसीलिए आज आवाज उठानी होगी, सवाल पूछने होंगे।